गो। सर, मैं गोवा के धरती पे जा रहा हूं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। आप सबों को मालूम नहीं क्या नाम है मेरा। अब करता हूं बिनोरा में फुल टाइमर नेटवर्किंग। नारायण प्रसाद नाम है मेरा। गोवा जाने का मेरा मकसद ये है सर कि मैं काफी दिन से नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं और इस बिनोरा मार्केटिंग पिछले 15 साल में इतना बढ़िया जबरदस्त कॉन्सेप्ट वाला प्लान नहीं मिला और मेरा तैयारी गोवा का शुरू से है। आज रात्रि में मेरा ट्रेन है। मैं अभी से ही हेड ऑफिस इसलिए आ गया हूं कि अपने टीम का पूरा सुपरविजन कर रहा हूं। कौन सा आदमी कहां से चल रहा है, वो किस हाल में है, क्या परेशानी है, मैं सबका मिनट मिनट में खबर ले रहा हूं। और गोवा जाने का मेरा मेन मकसद है, सभी लीडर्स को ले जाने का मेन मकसद है वहां जाकर के ट्रेनिंग देना, ट्रेंड करना और ऐसा ट्रेंड करना है कि कितनों बड़ा तूफान आ जाए उनके दिल और दिमाग नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कहने के तो कहता है कि गुस्ताख हवाओं से डरना नहीं चाहिए और समझौता हर हालात से करना नहीं चाहिए। और बिनोरा के सीएमडी सर तो आशा देख रहे हैं हमको करोड़पति बनाने के लिए। बस हमारी आंख से बिनोरा का ख्वाब हटना नहीं चाहिए, हटना नहीं चाहिए। और मेरा एक मकसद है कि इस बिनोरा मार्केटिंग में हमारा एक ही एम है, क्राउन इन्वेस्टर बनने का। क्राउन इन्वेस्टर बनना एकदम 100% मेरा तय है। तय इसलिए है कि जिस इंसान का बिजनेस अगर कंटिन्यू रहा तो वो क्राउन इन्वेस्टर बनेगा, बशर्ते वो कंटिन्यू रहे, वो लगातार रहे, उसकी कंटिन्यूटी बरकरार रहे, तभी आप कोई भी अचीवमेंट कर सकते हैं। कंटिन्यूटी अगर डिसकंटिन्यू हुआ तो आपका सफलता बहुत पीछे चला जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ सर कि अगर हम 1 घंटा निगेटिव हो गए तो उसको पॉजिटिव करने में हमें 24 घंटा का वक्त लगता है। 1 घंटा निगेटिव आदमी अगर हो गया तो उसको पॉजिटिव होने में 24 घंटा का टाइम लगता है। तो मेरा प्लान है सभी लीडर्स के साथ, आज रात्रि में 11:15 पर ट्रेन है। मेरा ट्रेन पटना पूना है। पूना, यहां से हम लोग पूना जाएंगे, रात्रि में ट्रेन पकड़ेंगे और पूना में हम लोग उतरेंगे 2 तारीख को सुबह में, अर्ली मॉर्निंग उतरेंगे 6 बजे। दिन भर हमारा पूना का सफर होगा, पूरा पूना हम लोग घूमेंगे। रात्रि 5:30 बजे गोवा एक्सप्रेस ट्रेन है, हम लोग उस ट्रेन पे बैठेंगे, सारे लीडर्स बैठेंगे। लगभग हमारे टोटल जो संख्या है 150 का प्लस है और सभी लोग बैठ के हम लोग वहां से मडगांव स्टेशन उतरेंगे और मडगांव से उतरने के बाद हमारे वहां होटल का गाड़ी लगा रहेगा, पिकअप होगा। अब पिकअप के बाद हम लोग फिर अपना होटल में जाएंगे और होटल में जाने के बाद हम लोग सबसे पहले जाकर के फ्रेश वगैरह होंगे। फ्रेश होने के बाद हमारा 3 बजे से वहां कॉन्फ्रेंस है और कॉन्फ्रेंस में मेरा जो मकसद है, जो कंपनी का विजन है कि उस कॉन्फ्रेंस में कंपनी का आगे क्या प्लानिंग है, क्या विजन है और आगे क्या करने का प्रोग्राम है, सारा क्लियर होगा। और अभी तो बिनोरा मात्र 1.5 साल का बच्चा है सर, और 1.5 साल का बच्चा है तो खुशी इस बात का है कि बच्चे को हम किस मटेरियल से पाले हैं, किस स्कूल में पढ़ाए हैं, कैसे पोसे हैं, पाले हैं, ये सारा अपने आंखों से देखे हैं। इसलिए बिनोरा पर मुझे 100% भरोसा है। कोई भी कंपनी सर 20 साल 25 साल चली हुई कंपनी में अगर हम ज्वाइन करेंगे तो मुझे पता नहीं कि किस मटेरियल से कंपनी बना है, उसका मालिक क्या है, उसके बैकग्राउंड क्या है, मुझे पता नहीं रहता। हम लोग आंख मूंद के ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ तो सर सब कुछ अपने हाथ से तैयार किए हुए हैं। और जो चीज सर अपने हाथ से तैयार किया हुआ चीज रहता है उसको खाने में मजा आता है, दिखाने में मजा आता है। अब घर ही अगर अपने हाथ से डिजाइन तैयार करें, अपने हाथ से बनाएं तो उसमें रहने में ज्यादा मजा आता है और लोगों को रखने में ज्यादा मजा आता है। तो बिनोरा का भी सेम कंडीशंस है। ये 1.5 साल का बच्चा है, हम अपने हाथ से इसको सींच रहे हैं और आने वाला टाइम में जब तक हमारी जिंदगी रहेगा, जब तक हमारी जिंदगी विदा ना हो जाए, हम लोग फुल्ली बिनोरा के हैं, बिनोरा के रहेंगे, बिनोरा के थे और फुल्ली डेडिकेशन से हम लोग इस काम को कर रहे हैं। इसलिए मेरा बिजनेस डेली कंटिन्यूटी जा रहा है। कंटिन्यूटी बिजनेस जाना चाहिए। कम बेसी ये तो ह्यूमन नेचर है, प्रकृति का नियम है, कम बेसी होता है। लेकिन कंटिन्यूटी जो आदमी रहेगा, जो कंटिन्यू रहेगा, उसी का बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। जो डिसकंटिन्यू हो गया उसकी बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला नहीं है। मैं तमाम साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर बिनोरा में आ गए हैं, भारत में मुझे नहीं लगता है कि 15 साल के नेटवर्क मार्केटिंग में बिनोरा ऐसा कोई प्लान है। यहां सर डिजिटल और फिजिकल दोनों सेक्टर है, मतलब चॉइस है। उधर कंपनी में तो कोई चॉइस नहीं है, ओनली वन, एक चॉइस। यहां तो चॉइस है सर, डिजिटल सेक्टर और फिजिकल सेक्टर।
डिजिटल सेक्टर में यहाँ ज्यादा वर्क होता है, क्योंकि डिजिटल में मोबाइल से ही वर्क होता है। डिजिटल सेक्टर में हमारा तो पूरे भारत में टीम है। फिजिकल सेक्टर में भी बिजनेस कीजिए, तो जिसका बिजनेस डिजिटल और फिजिकल सेक्टर में रहेगा, आने वाला टाइम में वही कंपनियां डेवलप करेगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाला मात्र 2 साल में ये भारत में परचम लहराएगा बिनोरा। और मुझे विश्वास ही नहीं, जिस तरह से हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, और हमारा सबसे बिजनेस बढ़ने का मेन पर्पस क्या है कि यहाँ सर्विस सेक्टर में ज्यादा वर्क हो रहा है। मोबाइल रिचार्ज लोग करते हैं, 2% कैशबैक मिलता है, 1% ऑनलाइन से आता है। तो घर में आटा हो या ना हो, मोबाइल में इंसान को डाटा जरूर चाहिए। और इसी वजह से आज बिनोरा घर घर का जरूरत है। और हमारा मिशन है गांव में, प्रखंड में, चौक में, चौराहा में, जितना शहर हो भारत को, सब जगह बिनोरा को कायम करना है, बिनोरा को स्थापित करना है। और जहां जहां मीटिंग होगा, हम लोग फुल्ली डेडिकेशन के साथ इसमें लगे हुए हैं। और मैं तमाम लीडर से यही कहना भी चाहूंगा कि बिनोरा में आए हैं तो कुछ बड़ा कीजिए, कुछ बड़ा विजन के साथ इस बिजनेस को कीजिए, तभी आप बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। जब तक बड़ा विजन, बड़ा अचीवमेंट नहीं करेंगे, तब तक आपका ना नाम होगा, ना लोग जानेंगे। दुनिया सफलता, दुनिया जो है परिणाम को पुरस्कृत करती है, कोशिश को नहीं करती है। हम फील्ड में खूब रनिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने पास नहीं किया तो हमें पुरस्कृत नहीं किया जाएगा। परिणाम को पुरस्कृत करती है। अगर आप अचीवमेंट कर रहे हैं तो उसकी पुरस्कृत करेगा। और हमें भरोसा है कि आने वाला टाइम में ये बिनोरा भारत में नहीं, पूरी दुनिया में नंबर 1 होने वाला है। और मैं 100% भरोसा के साथ इस बात को आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं और रखना चाहता हूं कि आप जितने भी हमारे लीडर्स हैं बिनोरा में आए हैं, तो फुल्ली डेडिकेशन, डेडिकेशन के मतलब होता है समर्पित, अपने आप को समर्पित कर दीजिए। जैसे कोई जल बाबा के मंदिर में जाता है और अपने आप को समर्पित कर देता है, लाइन में खड़ा रहता है और इस उम्मीद से खड़ा रहता है कि मेरा जल बाबा के पास 100% चढ़ जाएगा। और वो आदमी लगातार खड़ा रहता है और एक वक्त ऐसा आता है कि उसका जल चढ़ भी जाता है और वो आदमी खुशी खुशी लौट भी जाता है। थैंक यू।